नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और मैं उठ गई थी और अभी आस्था के पापा और आस्था नहीं जगे हैं और मैं अकेले जग गई थी, क्योंकि अम्मा ना बहुत जल्दी जग गई थी और वो झाड़ू लगा रही थी। तो उसी की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई और फिर बाहर आई मैं जल्दी से। तो देखिए हल्का हल्का अंधेरा है और हल्का हल्का सा उजियारा हो गया है। तो आजकल क्या हो रहा है ना कि रात बड़ी होने लगी है धीरे धीरे, तो नींद पूरी हो जाती है और सुबह जल्दी से जग जाते हैं। यहाँ पे जो उठने शब्द का मतलब है ना, वो यहाँ पे गलत उसमें लिया जाता है, और लेकिन आदत है ऐसा ही बोलने की, उठने की, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं बोला जाता है। तो सुबह सुबह जग गई थी और झाड़ू लगा दे रही हूँ और हल्का हल्का सा अंधेरा ही है। अभी दोनों सो रहे हैं ना, तो मैंने बल्ब भी नहीं जलाया कमरे का, कि बल्ब जलाने से जग जाएंगे, इसीलिए बल्ब बंद रहने दिया है। और यहाँ पे बाहर बल्ब जल रही थी तो झाड़ू लगा दिया है, सफाई कर हल्का हल्का झाड़ू फेर दिया, धूल मिट्टी हटा दी है। इतना ज़्यादा मतलब डीप भी नहीं किया था, झाड़ू नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि दोपहर में फिर एक आध बार झाड़ू लग जाएगी। और उसके बाद देखिए सुबह सुबह का समय, तो ठंड पड़ने लगी है। चाय पीने के लिए लेके आ गई हूँ, चाय बना ली थी और आस्था भी जग गई है। तो मैं अकेले ही चाय पी रही हूँ। अभी आस्था के पापा मतलब फ्रेश ही हो रहे थे और मैं चाय पीने लगी हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों आ गई हूँ चूल्हे की पुताई करने। खाना पीना क्योंकि बनाना था, तो यहाँ पे पहले चूल्हे की पुताई कर दूंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। क्योंकि पोतो ना अगर चूल्हा तो टूटने लग जाता है और फिर खाना बनाने में भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए पहले चूल्हे को पोत दूंगी, एकदम नया सा कर दूंगी, उसके बाद चढ़ाऊंगी इस पे खाना। तो यहाँ पे दोस्तों चूल्हा जला दिया था, कढ़ाई भी रख दी है और आलू और बना रही थी सेम की सब्जी। तो आलू सेम काट पीट के रख लिए, छिलके उतार के। इन दिनों की आलू जो है ना बहुत छिलके मोटे आ रहे हैं, तो छिलके उतार दिए हैं इनके और आलू सेम की ऐसे सब्जी बनाऊंगी। सूखी सूखी सब्जी बनेगी, तो पहले मैंने सेम और आलू को फ्राई कर लिया था, उसके बाद इसमें डाल दिया है मसाला। कभी कभी थोड़ा सा बदल के सब्जी बनाती हूँ ताकि स्वाद ना चेंज होता रहे और खाना और टेस्टी लगे। तो सब्जी बन गई है और उसके बाद बनाने लगी हूँ रोटी। और आस्था के पापा चले गए थे सुबह ही सुबह बाजार, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है घर में, तो इसलिए वो सुबह सुबह बाजार चले गए कि कुछ सामान, जैसे हो जाता है हमारी दुकान में सामान घटता ही रहता है, और फिर अगर दुकान में कोई आता है उसके बाद वो लौट के चला जाता है बिन सामान लिए, तो बुरा लगता है। तो आस्था के पापा चले गए थे सुबह ही सुबह सामान लेने, मैंने खाना पीना बना के रख लिया है और अब आ गई थी किचन में। किचन की थोड़ी सी सफाई करनी थी। आटा जो अभी पिसवाया था, तो आटा डब्बे में तो भर दिया था, लेकिन फिर थोड़ा सा बच गया था। तो जब ये इतना आटा ख़त्म हो गया है, तो ये और आटा इसमें भर दे रही हूँ और किचन की कर दूँगी सफाई। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था ना कि आज बहुत ज़्यादा काम है। तो साल भर का सबसे इम्पोर्टेंट काम आज हमारे घर में, जैसे त्यौहार में घर की सफाई होती है, लेकिन हमारी दुकान भी है तो उसकी भी सफाई होनी है और आज के दिन होनी है। और ये बहुत बड़ा काम है, साल में एक ही बार तो होता है ये काम, बहुत बड़ा काम है। सारा सामान आज बाहर, यानी कि कमर कस लो, उसके बाद ये काम करने का सोचो, कि जब बिल्कुल ही आपको लग रहा हो कि हाँ भाई कर सकते हो काम।
तो ये इतना ताबड़तोड़ मेहनत वाला है। जब मतलब हम लोग काम कर रहे थे तब तो हमें इतना पता नहीं लगा, बाद में पता लगा कि भैया बहुत ज़्यादा काम था एकदम। सारा दुकान का सामान बाहर रखने के लिए ना चटाई मैंने बिछा दी, पोछा लगा दिया था, पानी गिरा हुआ था ना तो पोछा लगा दिया था जिससे सामान गीले ना हो। चटाई बिछा दिया, उसके ऊपर दुकान के सारे सामान रख दिए। यहाँ पे आस्था के पापा ने यहाँ का पर्दा हटा दिया है, जो कि पर्दा एक बीच में लगा रहता है ना, जैसे इस साइड कभी आदमी आके बैठ जाते हैं आस्था के पापा के साथ तो मुझे आने में डिस्टर्बेंस होती है, तो इसीलिए आस्था के पापा ने पर्दा लगा रखा था यहाँ पे, उसे हटा दिया। कल के दिन उसे धोने जाऊँगी, पहले आज के दिन यहाँ का काम पूरा हो जाए। तो ये सारे सामान हम ले जा रहे हैं और बाहर रख दे रहे हैं। धूप निकल रखी है देखिए तेज़ी से अभी, क्योंकि बिल्कुल सुबह का टाइम लगभग 10 बजे का टाइम हो रहा था और उस समय हम सारा दुकान का सामान निकाल रहे हैं। देखिए हमने दुकान आज सामान बाहर कर दिया है दुकान का, क्योंकि अभी दुकान की सफाई होने वाली है और इस तरह का सामान बाहर हो भी गया। तो दुकान में हमारे सामान ना होना तो हमसे ज़्यादा तो परेशान हो जाते हैं, यहाँ अगल बगल पड़ोस के लोग परेशान हो जाते, भाई दुकान का सामान कहाँ चला गया, ऐसे परेशान हो रहे थे। मतलब उन्हें लगता है कि अब दिक्कत होगी हमें, आज इनका काम है और आज सामान नहीं मिल पाएगा तो उन्हें प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो सारे लोग आके पूछ रहे थे, लेकिन हमने कहा भाई हमें भी तो काम है, हमें भी तो दुकान साफ़ करनी है। तो बस वही है, देखिए लगभग सारे सामान हमने बाहर कर दिए, थोड़े बहुत और सामान हैं तो वो भी दुकान के ला के हम यहीं पे रख देंगे। तो वैसे छोटी भी दुकान नहीं, मीडियम है, ना बड़ी ना छोटी, मीडियम, जो कि गांव के लोगों का जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो उन्हें मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मिट्टी ले आई है, क्योंकि जब हमने ये छोटी वाली दीवार उठाई थी ना दुकान के लिए, कि यहाँ पे जैसे कि इस साइड गेट है और अगर हम ये दीवार ना उठाते उस समय तो जो भी लोग आते जाते तो गेट से मैंने कहा हो जाएगा, मतलब अंदर का सीन दिखता, तो इसलिए हमने दीवार उठा दी थी कि लोग जो इधर रहेंगे वो यहीं तक सीमित रहेंगे। लेकिन दीवार उठाई थी, लेकिन हमने ये दरार नहीं भरे थे। ये जो आप दरार देख रहे हैं ना, ईंटे ईंटे दिख रहे हैं, उबड़ खाबड़ सा था। तो आज फाइनली 2 या 3 साल बाद आज ही दीवार में ऊपर दरारें भरी गई है। वो भी जब मैं इन्हें बोली हूँ ना कि मैं मिट्टी लेके आ रही हूँ और आप छाप दो, तब जाके फाइनली ये काम हो गया है। यहाँ पे साबुन वगैरह दुकान के रखे रहते हैं तो वो गिरते रहते हैं, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ हो रखा है इस कारण। वहाँ पे देखिए छपाई कर दी है, बिल्कुल प्लेन कर दिया है एक बराबर। उसके बाद सामान जितना भी निकाला ना तो थोड़ा सा इतना कचड़ा दुकान में हो गया था, इसे पहले साफ़ कर दूंगी, उसके बाद सफाई करने से काम स्टार्ट करेंगे। झरिया ये साड़ी नहीं हटानी थी, तो आस्था के पापा पुताई करने लगे थे, लेकिन ये जो ऊपर साड़ी लग रखी थी ना ये नहीं हटाया था। और फिर अगर ये हटाते ना बाद में हटाते तो सारा जो कलर है ना वो ख़राब होता, बाद में पूरी पुताई ख़राब होती। इसलिए मैंने इन्हें कहा कि पहले इसे हटाते हैं, इसे नए सिरे से नया वाला साड़ी लगाएंगे यहाँ पे, इसे हटा दो। तो वही आस्था के पापा इसे हटाने में लगे हुए हैं। लेकिन इसे हटा दो ना तो देखो कितना बुरा दिखता है, ये देखिए कितना ही ज़्यादा बुरा दिख रहा है, बहुत बेकार है ऊपर। ये क्या लटक रहा है, तो हटाओ ये तरफ। अब ऊपर की भी सफाई हो गई है और अब करते हैं कलर। तो आस्था के पापा जब तक कलर कर रहे हैं ना, मैं भी देख रही थी कि आखिर मैं क्या करूं। और दोस्तों हम कर रहे हैं 2 कलर के
कलर कर रहे हैं, 2 रंग के। एक तो ये है पीला रंग का, और एक इधर आपको दीवार हल्की ग्रीन दिख रही होगी, लेकिन वो हल्की ग्रीन है और उस पे हम ग्रीन कलर का ही करेंगे, ऐसा ही दिखे ताकि वो सूखने के बाद ऐसा ही कलर दे। लेकिन हम नीले की जगह हमने पीला रंग कर दिया, जो उस कमरे में किया था वही रंग बचा हुआ था, तो हमने सोचा यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि पीला रंग उस कमरे में बहुत जच रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो इस कमरे में भी हमने फिर से पीला रंग कर दिया। फिर से इसलिए कह रही हूँ ना कि नीले से पहले यहाँ पे पीला ही था, लेकिन आस्था के पापा ने नीला कर दिया पिछले साल, और इस साल फिर पीला। तो वही थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया, पिछले साल हमें पीला ही रंग करना था यहाँ पे। तो क्या हो रहा था कि दुकान में लोग आ रहे थे और मुझे सामान अंदर से ला ला के उठा के देना पड़ रहा था, तो मैं इसी में ही व्यस्त थी लोगों को सामान देने में। और आस्था के पापा एकदम जल्दी जल्दी लगे पड़े हैं बिल्कुल पुताई करने में। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा ना कि हमने पीले ही रंग में फिर से ग्रीन कर दिया। पीला नहीं, ये ग्रीन वाला दीवार है जो आपको थोड़ी देर पहले दिख रहा था ना, वही वाला दीवार है। इस पे मैंने डार्क ग्रीन, अभी आपको लग रहा होगा डार्क ग्रीन है, लेकिन जैसे जैसे ये सूखता जाएगा ना थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और सुंदर दिखने लगेगा। मतलब पीले के साथ ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन वैसे हमें भी थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर रंग रखा हुआ था तो चलो थोड़ा अलग कलर करके देखते हैं। सभी लोग तो यहाँ पे नीला ही करते हैं और उसके अलावा कोई और कलर उन्हें नहीं मिलता, लेकिन हमने अपनी दुकान को ना थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए दिखाने के लिए नहीं, सॉरी, और पीला और ग्रीन में से कर दिया है कलर। बस दुकान फाइनली हो ही गया है कलर, और चारों तरफ से हो गया। एक तरफ से ग्रीन कर दिया और जहाँ पे फ्रिज रखा उस तरफ से भी ग्रीन ही करना है। मतलब ये वाली दीवार और वो वाली दीवार ग्रीन रहेगी और इस किनारे की दीवार, इस किनारे की दीवार पीली रहेगी। अच्छा तो लग रहा है यार, पीला ग्रीन। दुकान में हो गया था कलर, अब बारी है दुकान के इस तरफ की साइड की। मुझे छोटी वाली दीवार थी ना उसके इस तरफ की, तो अब यहाँ की भी सफाई करेंगे। लेकिन यहाँ की साड़ी नहीं हटाएंगे, साड़ी यहाँ की सही थी क्योंकि अभी मतलब 1-2 महीने पहले ही लगाई थी, तो इसे नहीं हटाएंगे और इस पे इसी के ऊपर से नई साड़ी लगा देंगे। लेकिन इसे हटाएंगे नहीं वरना बहुत कचरा गिरेगा जब आस्था के पापा को शाम के समय पिसाई करनी होगी उस समय। तो आस्था के पापा अब इस साइड भी कलर करने लगे हैं और मैं जो इनकी चक्की का जो भी सामान है ना वो सारा हटा रही थी और मैं भी मतलब लगी पड़ी हूँ काम में। चलिए आपको हाल दिखा देते हैं कि आखिरकार हाल क्या है। दुकान तो हो गया कलर, इस साइड हो रहा है एक कलर, और इधर देखिए कितना सारा कचरा फैला हुआ है और उसके आगे देखिए गेट के बाहर सामान ही सामान फैले, आने जाने की जगह भी नहीं बची बिल्कुल भी। ये दुकान के सामान फैले हैं और इस तरफ सारे फालतू सामान फैले हुए हैं। अब इन सभी को क्लीन करना है, साफ कर करके रखना है। और यहाँ जो पहले कचरा था पहले इसे साफ कर दूं, क्योंकि जैसे ही पूरे कमरे की सफाई हो जाएगी, कलर हो जाएगा, उसके बाद करनी पड़ेगी धरती की गोबर से लिपाई। और दोस्तों ब्लॉग थोड़ा सा ना लंबा हो गया था, बड़ा हो गया था यानी कि, तो अगला जो पार्ट होगा ना वो कल के दिन आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो ना बड़ी बन गई थी और सामान अभी तक भी हमारा ना दुकान के अंदर नहीं रख पाया था। तो अगला पार्ट आप देखिएगा जब हम दुकान को सजा देंगे। कल के दिन आपको वो ब्लॉग मिलेगा और आज के दिन हम ब्लॉग को बीच में ही छोड़ते हैं। अभी कलर ही हो रहा है कमरे में। आस्था के पापा कलर करने में लगे हुए हैं और मैं दुकान की साइड ढिक लगा दूंगी।
क्योंकि वहाँ पे पूरे कलर हो गया है, लेकिन ढिक लगाने के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कलर से ढिक लगाएं। यहाँ पे ग्रीन भी है और पीला भी है, तो मैंने कहा चलो सफ़ेद रंग से लगा देते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग हर कलर में चल जाता है। तो सफ़ेद रंग से यहाँ किनारे किनारे में ढिक लगा दे रही हूँ, क्योंकि उसके बाद यहाँ गोबर से लिपाई करनी है। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।